बूढ़ा बाप जिसके माथे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, उसे केक काटने की खुशी हो रही है, गुब्बारे लगा करके बेटे घर को सजा रहे हैं, ये गुब्बारों को देख करके मुस्कुरा रहा है। मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं 80 साल का हो गया हूँ, नादान ये मुस्कुराने की घड़ी नहीं है, ये तो आंसू बहाने की घड़ी है। अगर तेरी जिंदगी के 70 साल बीत गए थे तो केक काट के खुशियां ना माना, अपने 70 साल की गुजरी हुई जिंदगी को याद कर। कितनी रातें तूने ऐसी गुजारी है जिनमें तूने सलात तस्बीह पढ़ी हो, जिनमें खड़े होकर के तूने तहज्जुद के सजदे किए हो। मुझे बता तो सही, याद कर अपनी पूरी जिंदगी को। 70 साल में तूने कितनी मर्तबा रातों रात खड़े होकर के सलात तस्बीह में गुजारी है, रातों के क़याम में गुजारी है। अगर तुझे याद नहीं है कोई रात तो केक ना काट, खुशियां ना मना, बैलून ना फोड़, बल्कि रब तुझे तौफीक दे, मुसल्ला बिछा ले, आंखों में आंसुओं की खैरात ले ले, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा। वो इतना करीब है, इतना करीब है, एक रात रो के दिखा दे, वो तेरे 70 सालों के गुनाहों को पल में माफ फरमा दे। ओ भाई, हमें हो क्या गया है, किधर जा रहे हैं? किसी को मौत की फिक्र नहीं, किसी को मौत की फिक्र नहीं है, मरना है। क्या हमने उठते जनाजे नहीं देखे? क्या हमने अपने हाथों से मैयतों को गुस्ल नहीं दिया? क्या हमने उन्हें कफन से लिपटते हुए नहीं देखा? क्या हमने उन्हें वो कब्र में उतरते हुए नहीं देखा? किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत कर दे, उन्होंने फरमाया था जिनको उठते जनाजे नसीहत न कर सके उन्हें हम क्या नसीहत करेंगे। ओ भाई, दुनिया में सबसे बड़ी नसीहत उठते हुए जनाजे होते हैं। ये कब्रिस्तान में तादाद कसरत के साथ बनी हुई कब्रें हमें आगाह कर रही हैं। ये जो तुम किसी को लेके जाते हो कब्रिस्तान, हम ये सोचते हैं हम इसे कब्रिस्तान लेके आए हैं, लेकिन वो जनाजे में लेटा हुआ बंदा कहता है तू मुझे लेके नहीं आया, मैं तुझे यहाँ तक लेकर के आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि आज मैं आया हूँ, कल तेरी बारी है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, कल तुझे आना है। मौलाए कायनात मौला अली है, कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। आज कितनी आसानी से कह देते हैं हम जन्नती हैं, अल्लाह करे हम जन्नती हो जाएं। ये नीयत अच्छी है, लेकिन कभी गौर तो कर लिया करो जिनके बारे में नबी ने कहा था अबू बकर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, जिनको मुस्तफा मुस्तफा फिजा दे रहे हैं, उनकी जिंदगी का आलम ये है। उस्मान गनी कब्रिस्तान से गुजरते हैं, सारों कतार रोया करते थे। किसी ने कहा था उस्मान तुम्हें तो जन्नत की खुशखबरी मिल गई है, क्यों रोया करते हो? तो आप कहा करते थे ये कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है, अगर ये आसान हो जाएगी तो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। मगर भला हो हमारी कौम का, करते क्या है? हम जनाजों के साथ जाते जरूर हैं, वहां भी कहे लगाते हैं, ठट्ठे लगाते हैं। और यार कब्रिस्तान में जाकर के अपनी मौत को याद कर लिया करो, उस बेबसी को याद किया करो। जब तुझे और मुझे कब्र में उतारा जाएगा कोई यारो मददगार नहीं होगा। आज बड़े इतरा के चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या देख लेगा? औकात क्या है? तुझे बेबस किया जाएगा, जैसी मौत धक्का देगी ऐसा गिरेगा तख्ते पे कि अपने हाथ से गुस्ल नहीं कर पाएगा, खुद से कपड़े नहीं उतार पाएगा। चादर तेरे ऊपर डाली जाएगी, अगर वो सरकेगी संभाल नहीं पाएगा। जब पानी डालने वाले डालेंगे, करवट तू नहीं ले सकता है, दूसरे करवट दिलाएंगे। किस चीज पे इतराता है? कौन सी दौलत तेरे पास है? जगहों का देखा जाएगा, कुछ नहीं देख सकता है। हजरत अली ने कहा था कब्रिस्तान वालों बताओ तो सही कैसी गुजरी है। आवाज आई कब्रों से, अली हमारी बात में पूछना, पहले ये तो बताओ जो बिल्डिंग हमने छोड़ी थी उस इमारत का क्या बना है? जो हमने अपने यार छोड़े थे वो यारों का क्या हाल है? किसी ने कहा मैं बीवी छोड़ के आया था, वो मर गई होगी मेरे गम में। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा था जो यार तुमने छोड़े थे तुम्हारी जगह दूसरे यार उनको मिल गए हैं। जो हवेली तुम छोड़ के आए थे तेरी औलाद ने तकसीम करके उसको बीच से बांट के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तेरी बीवी बच्चों में घुल मिल गई है, अब तुझे कोई याद नहीं करता है। इतना सुना, फिर हजरत अली ने कहा था अब तुम बताओ तुमने कब्र को कैसा पाया? काली जमाने वालों को जाके बता दो। हम ये समझते थे कि दौलत की कसरत ये कामयाबी है,
है, इमारतों की बुलंदी कामयाबी है, गाड़ियों की खरीदारी ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हमने इसको कामयाबी का मयार समझा, लेकिन जब कब्र में आए हैं और कब्र में पहला झटका दिया था तो दुनिया की सारी खुशियां भूल गए। ए अली ज़माने को बता देना, तैयारियां कर ले, कब्र के अंदर दुनिया का कोई सिक्का नहीं चलता है, कोई रियाल नहीं चलता है, कोई पैसा नहीं चलता है। अगर कब्र में चलता है तो मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला करता है। सुभान अल्लाह। भाई आज आखिरत की तैयारी करें, आज कब्र की तैयारी करें, आज कब्र की तैयारी करें। लोग कभी भी कह देते कि ये मौलवी मन घड़त बात करता है। खुदा की कसम मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। भाई वो लोग मेरी बात सुने, मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है कि नहीं? मौत सबको आनी है। परसों की बात है, परसों की अचानक गाड़ी में एक नौजवान का फोन आया, सुने और जिंदगी की हकीकत को समझे। एक नौजवान का फोन आया, ये अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, हुजूर की इज्जत की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं अल्लाह मेरी जबान आज ही गूंगी हो जाए। ये बात उसने नौजवान ने फोन करके कहा मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा यार पूछ क्या बात है? कहने लगा मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, पता ये करना है वो मुझसे राजी है कि नाराज है। मैंने कहा यार मैं कैसे बताऊं? उसने कहा पूरी बात सुन लो, खुद बता दोगे। मैंने कहा चल बता। उसने जो बताना शुरू किया ना, उसने कहा कि मेरी उम्र 17 साल है। कितनी? समझे बहुत गौर से, मेरी उम्र 17 साल है। मैंने कहा फिर? कहने लगा कि मैं अपने वालिद से बड़ा दूर रहता था, इत्तेफाक से एक दिन आपकी गुफ्तगू सुनी, उस दिन से सुनने लग गया, फिर मैं अपने वालिद से इश्क करने लग गया। उसने कहा मुझे मोहब्बत हो गई, मैं मुंबई रहता था, कहा आपकी गुफ्तगू सुनते सुनते मुझे बाप की कुर्बानियां याद आई, मैंने फोन लगाया, मेरा बाप बीमार था। मैंने पूछा अब्बा क्या हाल है? कहता कुर्बान जाऊं बाप की मोहब्बत के। वो बीमारी में भी ये कह रहे थे बेटे मैं ठीक हूं, तू बता तू कैसा है, तू बता तू कैसा है। कहा वो मुझसे कह रहे थे तू बता तू कैसा है। ये कहते कहते वो रोने लग गए, रोने लग गया। उसने कहा कि मैंने कहा बाप बताओ आप ठीक है? तो वो कहने लगे मुझसे बेटे अगर तू खुश है तो तेरा बाप भी खुश है। कहने लगे मैंने बात की, फिर मैंने अपनी माँ से बात की, फिर मैंने अपने बाप से बात की। कहते फिर मेरे बाप ने ना 2 दिन मेरी बात अब्बू से नहीं हुई। मेरे घर वाले बताते हैं कि मेरे बाप उठे नहाए और मुझसे कहने अपने घर में कहने लगे बिस्तर तैयार कर दो, मुंबई अपने बेटे के लिए लेके जाना है। कहने लगा वो नहा रहे थे और उसी बीच में ना उनका पैर फिसला गिरे वो और इंतकाल हो गया। पूछता क्या मेरे बाप मुझसे राजी हैं? मैंने कहा यार जो जाते जाते ये कहता चला गया हो मेरा छोटा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरा छोटा बेटा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि तेरा बाप तुझसे दुनिया से राजी होके गया, राजी होके गया। वो कहता 2 दिन पहले ना 2 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा था, सुने मौत की हकीकत समझे। 2 दिन पहले मैंने ख्वाब देखा था, मैंने ख्वाब देखा मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे बाप मुझसे कहते हैं कहाँ जा रहा है? रास्ते में वालिद मिल गए ख्वाब में, मुझसे पूछते कहाँ जा रहा है? मैंने कहा घर। उसने कहा बेटे तू घर नहीं आ पाएगा, तू घर नहीं आ पाएगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा बेटे मैं जा रहा हूँ घर से। उसने कहा अब्बा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे बाप जहाँ खड़े वो उजाला ही उजाला था, बाकी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझसे उन्होंने कहा वो नजर उठा के देख सामने। कहता मैंने नजर उठाई तो सामने 2 नकाब पोश थे, मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। मैंने अब्बा की कलाई पकड़ ली, अब्बा मुझे भी तेरे साथ जाना है। उन्होंने कहा नहीं बेटे ये मुझे लेने आए हैं, तुझे लेने नहीं आए, तुझे लेने नहीं आए। कहा 2 दिन पहले ये ख्वाब देखा कि वो उसके साथ चले गए। और फिर कहता है कि फिर वही हुआ, मेरे बाप ने 2 दिन पहले कहा था तू नहीं आ पाएगा। उसने कहा जब मैं घर पहुंचा मेरे बाप का दफन हो चुका था, दफन हो चुका था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें अपनों की मिट्टियां मैसर हो जाएंगी? जरूरी है जिससे जो वादे किए वो पूरे होंगे? क्या हम अपने जनाजों को कांधे दे पाएंगे? मुझे बताया जाए। हम तो गारंटी से इस दौर में ये भी नहीं कह सकते कि हमें कफन में असर होगा कि नहीं। कब्र तो बड़ी बात है, ये नहीं कहा जा सकता कि हमें कफन भी मिलेगा कि नहीं। ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि पहचान तक नहीं होती है, पहचान तक नहीं होती है। और यार रिश्ता उसूल से मजबूत करो। क्यों नहीं सजा लेते चेहरों पे दाढ़ी? क्यों नहीं बना लेते लिबास मुस्तफा जैसा?
कई बार ऐसा होता था जेब में आईडी नहीं होती है, हादसा हो जाता है, इंसान रोड से चिपक जाता है, कोई पहचान नहीं होती है, फिर उठा के लावारिस समझ के उसको किसी लावारिस खैमे में डाल दिया जाता है। जिनको दफन होना था उन्हें शमशान पहुंचा दिया जाता है, जिन्हें शमशान जाना था उन्हें कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। वजह क्या होती है कि कोई अलामत नहीं होती। और भाई अपने सरों पे टोपियां रखा करो, चेहरों पे दाढ़ियां रखा करो, इसलिए कि अगर हाथ से कितने भी बुरे तरीके से हो जाए, अगर एक एक निशान भी मिट जाएगा, तेरे लाश से लिपटी हुई टोपी कह देगी इसे लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। ओ भाई अपने चेहरों पे सुन्नत सजाओ, अपने चेहरों पे सुन्नत सजाओ, सर पे दाढ़ियां रखो, सर पे दाढ़ियां रखो। ओ भाई रिश्तों से वफा करो, रिश्तों से वफा करो। ये जो आग लगी है ना हसद की आग, अल्लाह माफ करे, बाप बेटे से सीधे मुंह बात करने तैयार नहीं, बेटा बाप से सीधे मुंह बात करने तैयार नहीं, भाई भाई के खिलाफ कागज लिए खड़ा है। मुकदमे जा करके देखो जमीनों को लेकर के किसके मुकदमे किसके खिलाफ है, भाई के मुकदमे भाई के खिलाफ, अपनों के मुकदमे अपनों के खिलाफ। ओ भाई आज तक कोई कब्र में जमीन लेके नहीं गया, आज तक कोई दौलत लेके नहीं गया। अगर यकीन ना हो तो किसी के कफन में हाथ खोल के देख लेना, खाली हाथ बंदा आता है, खाली हाथ जाता है, कोई लेकर के नहीं गया और हम भी लेके नहीं जाएंगे। तो फिर किसके लिए आखिरत तबाह कर रहे हैं, किसके लिए बर्बाद कर रहे हैं अपनी आखिरत को? मुझे बताओ तो सही। अगर सगे भाई ने इतनी जमीन पे कब्जा कर लिया है, सगे भाई ने, तो तुझे क्या पड़ी, तूने उठा के उसके सर पे डंडा मार दिया, सर फटा, उसने मुकदमा कर दिया, अपने अपनों के खून के प्यासे हो गए। ये जिंदगी हमारी, अल्लाह माफ करे। ओ भाई आज अखलाक की इतनी कमी है कि हमारे किरदार इतने कड़वे हो गए हैं कि लोग हमें देख करके इस्लाम की मुखालफत करते, हमारे रवैये देख के लोग कहते इन्हें मुसलमान कहते, ऐसे मुसलमान होते। फटा नोट मुट्ठी बंद करके चला के कलमा पढ़ने के बावजूद कहता देखा मेरी समझदारी, फटा नोट चला के आ गया। ओ भाई जब तूने मुट्ठी बंद करके फटा नोट दिया था, दुकानदार ने नहीं देखा लेकिन खुदा देख रहा था। क्यों भूल गए ये बात कि खुदा देख रहा था? वो तुमसे हिसाब लेगा इसका, और जब वो हिसाब की तराजू कायम करेगा कोई माई का लाल बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जानते हो आज जो ताकतवर होता है कमजोर को मारता भी है, रोने नहीं देता है। कहावत है जबर मारे रोने भी ना दे। ओ भाई ये कब तक चलेगी? जब तक मौत नहीं आ रही है। जिस दिन मौत आ गई सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। जब मैदान कयामत में इंसाफ का तराजू कायम किया जाएगा। चिड़िया जानते हो कितनी तेज बोलती है, अगर वो पूरी ताकत से बोले तो चार लोगों को आवाज नहीं आती है, लेकिन अगर किसी ने किसी चिड़िया को तकलीफ पहुंचाई है मैदान कयामत में उसकी आवाज इतनी बुलंद कर दी जाएगी, इतनी बुलंद कर दी जाएगी कि जब वो रब से अपना दर्द बयान करेगी उसकी आवाज सुनने के बाद अहले महशर जिन्होंने परिंदों पे जुल्म किया होगा अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे, लेकिन फिर भी वो आवाज उनके कानों के पर्दों से टकराएगी। और क्यों आवाज तेज ना हो, उस दिन रब्बे कदीर का ऐलान होगा आज फैसले का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, आज हक का दिन है। जिसने रत्ती भर तकलीफ दी है उससे बदला लिया जाएगा, जिसने किसी को सताया है उसको बदला देना पड़ेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसी पे उतना सितम करना जितना बर्दाश्त कर सकते हो, उतना सताना जितनी सजा बर्दाश्त कर लो। और तुम्हें खुदा का वास्ता रत्ती रत्ती भर के लिए किसी को जलील ना किया करो, किसी को सताया ना करो। खुदा तौफीक दे तो किसी को जलील न कर, अगर दे सकता है इज्जत दे दे। अगर तेरी इज्जत से कोई मुस्कुरा देगा खुदा की कसम मदीने वाला भी तेरे साथ मुस्कुराने लगेगा। लेकिन फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हम तो कहते जी कौन है हमारे सामने टिकने वाला, 2 मिनट में यूं उड़ा देंगे, 2 मिनट में यूं उड़ा देंगे। ओ भाई कोई औकात किसी की नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है। जो कुछ भी है ना बंदा रब की तौफीक से, रब की तौफीक से। अगर वो गले पकड़ ले तो फिर हिम्मत नहीं है कोई 2 जुमले बोल दे, एक हर्फ हलक से नहीं निकलता।
और जब वो खाने बंद करता है ना, आगे के रखे हुए बंद कर देता है, सामने के रखे हुए। अक्सर क्या होता है, कई बार लोग अपनी पसंद का सामान लाते, लेकिन बना खाने के लिए बैठे, पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास गए, दर्द हुआ, उसने कहा कि आप गोश्त नहीं खा सकते, अंडा मछली नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, दस्तरखान पर रखा, आप हलक के अंदर नहीं उतार सकते। वो ऐसे बंद कर देता है, ऐसे बंद कर देता है। तो नीयत खराब ना करें, नीयत खराब ना करें, एक दूसरे के लिए दिल में जगह पैदा करें, दिल में जगह पैदा करें, दिल में जगह पैदा करें, खुलूस पैदा करें नियत में, खुलूस। अल्लाह माफ करे, आज तो मस्जिद में भी अगर कोई बंदा 5 टाइम जा रहा है ना, तो मस्जिद में ही कहता खड़े होके, कहां भाई अब्दुल जब्बार नहीं दिख रहे, फलां साहब नहीं दिख रहे, क्या मतलब है? इसका मतलब इस्लाह करना नहीं है, इसका मतलब किसी को जलील करना है, इसका मतलब किसी को बेनमाजी साबित करना है। ओ भाई तूने पढ़ी अपनी बचा के रख, कहीं ऐसा ना हो तेरे सजदे तेरे मुंह पे मार दिए जाए। हाँ, अगर तेरे दिल में किसी की मोहब्बत है, खुलूस है, तो फिर रात के सन्नाटे में उठ, उसके घर जा, हाथ पकड़ के कह, यार तू नहीं आया तो दिल नहीं लग रहा था, तू नहीं आया तो सब खाली खाली थी, चलना तू भी जरा साथ में बैठ के नमाज पढ़। खुदा की कसम, जब खुलूस से ये बात कहोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारे सजदों के अंदर खुलूस की बरकत से तुम्हारे चेहरों पे नूर पैदा फरमा देगा, नूर पैदा फरमा देगा। आज खुलूस खत्म होता जा रहा है, आज बंदे इस्लाह के नाम पे फसाद की जड़ बने हुए हैं। बचे इन चीजों से, किसी को चौक में जलील न करना, किसी को नाम लेकर रुसवा न करना। मेरे हुजूर इस्लाह फरमाते थे, ऐसे इस्लाह करते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और पता भी नहीं होता था किसकी तरफ ये कमी है। बदलें अपने रवैयों को, बदलें अपने तरीकों को। खुदारा हम अपने रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करें।